नेक्स्ट होगा हम लोगों का डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके थे, अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं डिवीजन का। यहाँ पे आपको दिया गया वी नो दैट डिवीजन ऑफ होल नंबर इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है कि होल नंबर का जो आप डिवीजन करते हो, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो कि वो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। कार्य कि इन दिस सेक्शंस वी शैल एक्सटेंड द सेम आइडिया टू इंटीजर्स। वही सेम जो आप लोगों का सेक्शन है उसको हम लोग वही सेम आइडिया को यूज यहां इंटीजर्स पे करेंगे। कार्य कि वी नो दैट डिवाइडिंग 20 बाय 50, कार्य कि अगर हम 20 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं मींस फाइंडिंग एन इंटीजर which when multiply with 5 gives us 20, clearly such an integer is 4। जैसे कि यहां समझने की कोशिश करो, अगर आप 20 को 5 से डिवाइड करते हो तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। कैसे? क्योंकि अगर 20 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कितना टाइम्स में डिवाइड हो गया, 4 टाइम्स में। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या हो गया, 4 आपका आंसर आ गया। करके सिमिलरली डिवाइडिंग 36 बाय -9 means finding an integer which when multiplied with -9 gives 36, obviously such an integer is -4। कैसे? यहां समझने की कोशिश करो। जैसे कि आप 36 को डिवाइड करते हो -1 के साथ, यहां पे अगर हम लोग -9 के साथ अगर डिवाइड करेंगे, 9 का टेबल कितना टाइम्स पर होगे तो 36 आएगा, 4 टाइम्स। ये आ गया 4, और साइन यहां पे माइनस है तो यहां पे भी साइन किसका आ गया, माइनस का आ गया। अब देखो फर्स्ट वाला केस में क्या देखे थे, दोनों पॉजिटिव था डिवाइड में। सेकंड वाले केस में क्या देखे थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था। और हम लोग देखते हैं थर्ड वाले केस में, यहां पे डिवाइडिंग -35 बाय -7 मींस, इसका मतलब क्या हो गया कि व्हाट इंटीजर शुड बी मल्टीप्लाई विथ -7 टू गेट -35। इसका मतलब ये हुआ कि -7 को किस इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए जिससे कि वो -35 आ जाए। कार्य कि क्लियरली सच एन इंटीजर इज 5। इसका मतलब -7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -35। अब यहां प्रोसेस वाइज देखो, जब आपको -35 से को डिवाइड करना है -7 के साथ, ये आ गया 5, इट मींस इसको लिख सकते हैं -35 बाय -7। ये कितना आ गया, 5 आ गया, क्योंकि माइनस यहां भी कैंसिल हो गया। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये कितना आ गया, 5। अब देखो जब आप डिवाइड को पढ़ रहे हो तो आपको इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिविडेंड के बारे में, फिर डिविजर और फिर कोसेंट को देखेंगे। डिविडेंड किसको कहते हैं, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। मतलब जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहा जाता है। डिविजर किसको कहा जाता है, द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड द डिविजर। इसका मतलब द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड, द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड डिविजर। और जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है, डिविजर कहलाता है। और कोसेंट क्या कहलाता है, कोसेंट द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड कोसेंट। और रिजल्ट को क्या कहते हैं, कोसेंट। जैसे कि यहां पे समझने की कोशिश करो, जैसे हम आपको ये लिख लेते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं 45 को, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे 5 9 जा कितना आ गया, 45। तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया डिविडेंड। ये क्या आ गया, डिविडेंड। ये क्या आ गया, डिवीजर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोशेंट। और ये यहां पे बच गया 0, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 0, और यहां वाले को क्या कहा जाता है, रिमाइंडर कहा जाता है। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहां पे आपको दिया गया कि टू फॉलो फ्रॉम द अबव डिस्कशंस that when divide the negative and divisor is negative। इसका मतलब कह रहा है कि जब हम लोग नेगेटिव डिविडेंड से डिवाइड करते, नेगेटिव डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो डिविजर नेगेटिव अगर हो, द कोसेंट इज पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों नेगेटिव हो, डिविडेंड भी नेगेटिव और डिविजर भी नेगेटिव, तो इसका कोसेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब कार्य के व्हेन द डिविडेंड इज नेगेटिव एंड डिविजर इज पॉजिटिव, इस कार्य के डिविडेंड और डिवीजर में कोई एक अगर आपको नेगेटिव और एक अगर आपको पॉजिटिव हो तो द कोसेंट इज नेगेटिव। इस कंडीशन में कोसेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। कार्य कि thus we have to follow rules for division of integers। इसके लिए हम लोग कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, कार्य कि द कोसेंट ऑफ टू इंटीजर्स बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कार्य कि अगर कोसेंट जो होगा इंटीजर्स टू इंटीजर का, दोनों अगर पॉजिटिव हो और दोनों अगर नेगेटिव हो तो हर कंडीशन में कोसेंट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इक्वल टू कोसेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। यहां पे अब आपको समझ में आ गया। यहां पे हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 पे।
कार्य कि द क्वोशेंट ऑफ ए पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव इंटीजर। कार्य कि अगर क्वोशेंट आ गया एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का नेगेटिव, कहने का मतलब ये हो गया इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू क्वोशेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर। जैसे यहां पे अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन पे। कार्य कि डिवीजन ऑफ इंटीजर हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, क्या सब है? कार्य कि इफ a एंड b आर इंटीजर, कार्य कि a और b अगर कोई इंटीजर है तो a डिवाइडेड बाय b इज नॉट नेसेसरीली एन इंटीजर। इसका मतलब a और b इंटीजर है तो जरूरी नहीं है कि a डिवाइडेड बाय b भी एक इंटीजर हो। बातें समझ में आ गई? जैसे एग्जांपल पे देखो 15/4, 15/4, अब यहां पे देखो 15 भी क्या है? इंटीजर है, 4 भी क्या है? इंटीजर है, लेकिन इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 15/4 और ये इंटीजर नहीं होगा। ओके, ये क्या आ जाएगा? 15/4 इंटीजर नहीं होगा। यहां पे देखो -14 भी क्या है? इंटीजर है, 3 भी क्या है? इंटीजर है, लेकिन अगर -14 इज डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो ये रिजल्ट क्या होगा? इंटीजर नहीं होगा। इसका मतलब फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकंड पे। कार्य कि इफ a इज एन इंटीजर, कार्य कि a अगर कोई इंटीजर हो डिफरेंट फ्रॉम 0, जो 0 से अलग हो, कार्य कि देन a डिवाइडेड a इक्वल्स टू 1। इसका मतलब सेम अगर हम लोग इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 1 आता है। जैसे यहां पे 5 ले लो और उसको डिवाइड करो 5 से, रिजल्ट 1 आएगा। यहां 6 ले लो, इसको डिवाइड करो 6 से, रिजल्ट 1 आएगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड में आपको क्या कहा गया कि फॉर एवरी इंटीजर a वी हैव a डिवाइडेड 1 इक्वल्स टू 1। कार्य कि कोई भी इंटीजर अगर दिया गया हो, अगर उसको जैसे यहां पे एग्जांपल के लिए a मान लो, अगर उसको आप 1 से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट ऑलवेज a ही आएगा। इसका मतलब जो इंटीजर दिया गया होगा वही रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस 4 पे। 4 में आपको दिया गया इफ a इज एन नॉन जीरो इंटीजर, अगर a कोई नॉन जीरो इंटीजर हो देन 0 डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू 0। इसका मतलब उस नॉन जीरो इंटीजर को अगर a से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 5 पे। 5 में आपको कहा गया इफ a इज एन इंटीजर, a अगर कोई इंटीजर हो, इट मींस अगर a को डिवाइड करते हो 0 से तो मीनिंगफुल, इसको हम लोग इनफाइनाइट भी कह सकते हैं और मीनिंगफुल इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये मीनिंगफुल आ गया। अब यहां पे इनफाइनाइट भी इसको हम लोग कह सकते हैं। अब यहां पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इसका मतलब क्या पता चला कि किसी भी इंटीजर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते और 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 6 पे। 6 में आपको दिया गया इफ a b c आर नॉन जीरो इंटीजर, अगर आपको a b c नॉन जीरो इंटीजर्स दिया गया तो a डिवाइडेड b डिवाइडेड c डज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड b डिवाइडेड c। बातें समझ में आ गया? मल्टीप्लिकेशन में इस रूल को फॉलो करता है, यह इक्वल भी होता है, लेकिन डिवाइड के केस में ये इक्वल नहीं होता है। याद रखना है आपको, अनलेस कब तक? जब तक c इक्वल्स टू 1 ना हो जाए। अगर c इक्वल्स टू 1 कर देंगे तब तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर c को 1 के अलावा कुछ लिखें तो ये वाला केस कभी फॉलो नहीं करेगा, मतलब इक्वल नहीं होगा, इट मींस अनइक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहां पे आपको दिया गया इफ a b एंड c आर इंटीजर, कार्य कि a b और c अगर इंटीजर दिया गया हो, यहां पे देखो a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है। अब देखो कोई सेम c कोई इंटीजर हम लोग मान लेते हैं जो कि कोई पॉजिटिव होगा, उससे हम लोग a को भी डिवाइड कर लेते हैं और b को भी डिवाइड कर लेते हैं, और a से अगर c को डिवाइड करें और b से अगर c को डिवाइड करें तो जैसे आपको a ग्रेटर देन b था तो डिवाइड कंडीशन में भी a डिवाइडेड c ग्रेटर हो जाएगा b डिवाइडेड c से। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं इसके 2 पे। यहां पे देखो a डिवाइडेड बाय b है, मतलब सॉरी a इज ग्रेटर देन b दिया गया। अब हम लोग सेम यहां पे सेम जो नेगेटिव है हम लोग c से डिवाइड करते हैं, लेकिन याद रखना कि सेकंड वाला जो केस है यहां c नेगेटिव है। सेम नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करेंगे साइन अपोजिट हो जाएगा, जो पहले ग्रेटर था वो बाद में स्मॉलर हो जाएगा, जो पहले स्मॉलर था वो बाद में ग्रेटर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में फर्स्ट में आपको दिया गया डिवाइड करना है। फर्स्ट पे आ जाओ आप। फर्स्ट में है 84/7, 84/7 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? 84 बाय का मतलब डिवाइड 7, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 84/7। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 7 से अगर डिवाइड करोगे 84 को कितना आ जाएगा? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। इट मींस ये कैंसिल हो गया, तो इसको कितना टाइम्स में आ गया? तो इसका आंसर कितना हो गया? 12 हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है -91/13। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं
-91, बाय का मतलब डिवाइड, और ये 13। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं -91/13। आपको पता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो साइन क्या होगा, नेगेटिव का आएगा। 13 का टेबल कितना टाइम्स पर होगे, 91 आएगा 7 टाइम्स पर होगे। इट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा माइनस का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है 98 माइनस का अब बाय -14। अब इसको कैसे लिख सकते हो, डिवाइड करना है, पहले डिवाइड के फॉर्म में लिख लो, -98 डिवाइडेड बाय -14। इसका मतलब -98 को अगर डिवाइड करेंगे -14 से, आपको बताए थे प्रॉपर्टी में कि अगर सेम साइन वाले दो इंटीजर्स को अगर डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब माइनस और माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 14 का टेबल कितना टाइम्स पर होगे तो 98 आ जाएगा 7 टाइम्स। ये कितना आ गया, प्लस का 7 आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 4 पे। 4 में आपको दिया गया है 324 बाय कैसे, -27। अब डिवाइड करना है तो पहले डिवाइड का साइन लिख लो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 324 डिवाइडेड बाय -27। इसको कैसे लिख सकते हैं, 324 डिवाइडेड बाय -27। अब हम आपको प्रॉपर्टी में बताए थे, डिवाइड के प्रॉपर्टी में, कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। अगर डिवाइड का केस बनता है तो साइन क्या लेंगे, नेगेटिव का लेंगे। अब 27 से इसको डिवाइड करो, 27 से यहां पे डिवाइड कर लो, कितना को, 324 को। 27 बन जा 27, 12 में से 4 माइनस होगा 8 होगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपको 27 ना दे करके यहां पे क्या दिया गया, सॉरी 27 बन जा कितना आ गया 27। यहां पे अगर माइनस करेंगे 12 में से 7 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 27 2 जा 54। इट मींस यहां पे कितना आ गया 12 आ गया, यहां पे लिख लो आप 12। आपका यही तीनों आंसर हो गया। एक का आंसर 12, एक -7, एक +7 और एक -12। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दिया गया है कि फाइंड द क्वोशेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या होता है क्वोशेंट हम बता चुके हैं। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फर्स्ट में -1728 डिवाइड किससे करना है, 12 के साथ करना है। इसको लिख लो आप ऐसे, -1728 बाय 12 लिख सकते हैं। अब देखो, आपको पता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे क्वोशेंट क्या होगा, हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। अब आप नंबर को डिवाइड कर लो, यहां पे 12 से अगर डिवाइड करते हो 1728 को तो 12 1 जा हो जाएगा 12, 7 में से 2 माइनस होगा 5, कैंसिल, ये आ जाएगा 2, 12 4 जा 48, 12 में से 8 माइनस होगा 4 आ जाएगा, और ये 4 से 4 कैंसिल, और ये आ जाएगा 8, 12 4 जा 48। तो ये फाइनल आपको कितना आ गया, ये आ गया -144। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है माइनस का 15625 डिवाइड कितना करना है, -125 के साथ, इक्वल्स टू, आपको पता है इसको -15625 बाय कितना हो जाएगा, माइनस का 125। हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि दो इंटीजर अगर सेम साइन के हो, अगर उसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका क्वोशेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहां पे साइन पॉजिटिव आ जाएगा। वैसे भी आप माइनस और माइनस को कैंसिल कर लो। ओके, अब इसको आप डिवाइड करो, यहां पे 125 से आपको डिवाइड करना है कितना, तो 15625 को 125 1 जा 125, 6 में से 5 माइनस होगा 1, 5 में से 2 माइनस होगा 3, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 2 टाइम्स करेंगे, ये आ जाएगा कितना 250, ये आ जाएगा 2, 11 में से 5 माइनस होगा 6, और ये आ जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 5। इसको हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12 का 2, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, ये कितना आ गया, ये आ गया 125 प्लस का, और यही फाइनल आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, 30,000 इज डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन नंबर 3 यहां आपको दिया गया 30,000 इज डिवाइडेड बाय -100। अब यहां पे पहले इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लो, ये आ जाएगा 30,000, डिवाइड करना है कितना को, -100 के साथ। अब आपको पता है कि आपको एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं क्वोशेंट इज ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव कर दो। अगर यहां पे हम लोग डिवाइड करेंगे इससे तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल होगा तो ये कितना आ जाएगा
300 आ जाएगा, इट मींस माइनस 300 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। एग्जांपल नंबर 3 में आपको दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या दिया गया है 32 प्लस 2 इंटू 17 प्लस माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाय 15। आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा कि पहले कभी भी हम लोग ब्रैकेट का वर्क करते हैं। यहां पे ब्रैकेट में वर्क करो, अगर ब्रैकेट का वर्क करेंगे ये आ जाएगा 32 प्लस का 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय कितना 15। अब देखो इसको सॉल्व करो, यहां पे आपका रहा 32, इसको 32 रहने दो, अब प्लस 34 और माइनस 6 ये कितना आ जाएगा, 14 में से 6 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये होगा 2 28 आ जाएगा डिवाइडेड बाय कितना 15। अब इस दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे 8 to 10 का 0 कैरी 1, 3 to 5 160, इट मीन 60 इज डिवाइडेड बाय 15। इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 अब बाय 15, और 16 बाय 15 का मतलब 16 बाय 15 का मतलब कितना हो गया, ये कितना आ गया 4 जा 60, तो ये 4 टाइम्स आ गया, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया 4 आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया, यहां पे आपको मॉड दिया गया, तो मॉड में ले लो आप। मॉड में क्या है, तो मॉड में दिया गया आपको मॉड 17, मॉड क्लोज है, अब प्लस का 17 यहां पे भी मॉड क्लोज कर दो डिवाइडेड बाय, फिर से आपको मॉड दिया गया और मॉड में माइनस 25 है, मॉड क्लोज कर दो और ये 42 है और ये मॉड आ गया। अब इसको समझने की पहले कोशिश करो, पहले मॉड को समझो कि होता क्या है। मॉड समझो कि एक ऐसा टाइप का साइन है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव साइन अगर ले लिया जाए तो उसको अगर हम बाहर करेंगे इट मींस मॉड हटाएंगे वो पॉजिटिव बन के आएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है मॉड के बारे में। अब यहां पे इसको क्या लिख सकते हो, मॉड सबसे पहले है इसको एज इट इज रहने दो, माइनस का 17 है, जैसे ही हम इसको मॉड से बाहर करेंगे ये प्लस का 17 आ जाएगा और ये कितना हो गया प्लस का 17 मॉड के अंदर है रहने दो डिवाइडेड बाय मॉड। अब देखो यहां पे मॉड के अंदर कितना है माइनस 25 है, जैसे ही इसको हम लोग मॉड से बाहर करेंगे ये बन जाएगा प्लस का 25 ओके, और ये रहा माइनस का 42। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो 17 और 17 को अगर ऐड करेंगे ये आ जाएगा 34, लेकिन मॉड के अंदर यहां पे डिवाइड का साइन, अभी इसको मॉड में रहने दो 25 और माइनस 42। आपको पता है कि यहां पे साइन किसका होगा नेगेटिव होगा, नंबर में डिफरेंस होगा, 12 में से 5 माइनस होगा तो 7 और ये 3 में से 2 माइनस होगा तो 1, इसका मतलब कितना आ गया माइनस का 17। अब देखो जो नंबर प्लस में है और मॉड के अंदर है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, इसका मतलब ये प्लस का प्लस ही बाहर आएगा, और जो नंबर नेगेटिव है उसको अगर हम लोग मॉड से बाहर करते हैं तो वो पॉजिटिव बन के आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां माइनस 17 है, ये मॉड से बाहर आएगा तो प्लस 17 बन के आएगा। आप इसको डिवाइड कर दो, 34 इज डिवाइडेड बाय 17, कहने का मतलब 2 आ गया, इट मींस इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 2 आ गया। ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। एग्जांपल नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि सिंप्लीफाई करना है। अब ये कॉम्प्लेक्स है सिंप्लीफाई, इसको जरा सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लो, मिडिल ब्रैकेट है 36 डिवाइडेड बाय -9, मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है -24 डिवाइड करना है 6 से, अब इसको क्लोज कर दो। हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। पहले तो हम लोग ब्रैकेट का वर्क कर लें। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 36 बाय -9। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, डिवाइड का साइन है डिवाइड का साइन लिख दो। इसको लिख सकते हैं -24 अब बाय कितना 6 ओके। अब देखो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में अगर माइनस होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे गौर करो, एक का साइन पॉजिटिव है और एक का साइन नेगेटिव है। हम आपको डिवीजन वाले रूल में पढ़ाए हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो इसका जो क्वोशंट होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। यहां पे नेगेटिव आ गया, और 9 से डिवाइड करेंगे 36 का तो ये आ जाएगा 4 जा 36 डिवाइडेड बाय। अब देखो यहां पे भी एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और आपको पता है कि अपोजिट साइन वाले नंबर में अगर डिवीजन हो तो साइन नेगेटिव होता है, इट मींस इसका साइन माइनस आ जाएगा। 6 4 जा 24 ओके। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -4 अब बाय -4। आपको पता है कि जब दोनों सेम साइन वाले नंबर को अगर डिवाइड किया जाए तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, तो साइन आ जाएगा प्लस का। अब 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 ओके, और यही फाइनल हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। एक्सरसाइज 1.2 में आपको दिया गया है, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होगा,
यहां पे फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है डिवाइड करना है। फर्स्ट ये क्या है 102 बाय 17, इसका मतलब इसको क्या लिखना है, आपको डिवाइड करना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 102 डिवाइड बाय 17, इसका मतलब 102 को बाय में लिख सकते हैं 17। अब 17 का टेबल कितना टाइम्स पर होगे तो 102 आएगा। 17 6 जा होता है 102, इट मींस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा +6। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है -85 अब बाय 5, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये रहा आपका -85 बाय इट मींस डिवाइड, यहां पे डिवाइड का साइन ले लो और 5। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं -85 अब बाय 5। हमने आपको रूल में बताया है डिवीजन के रूल में कि एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो, अपोजिट साइन वाले इंटीजर को अगर डिवाइड करते हैं तो साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन ले लो और 5 से डिवाइड करो 85 को, कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 और 7 5 जा 35, ये आ जाएगा माइनस का 17, क्योंकि 17 5 जा 85 होता है। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा -17। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, 3 में आपको पूछा गया कि -161 और बाय -23, इसको क्या लिख सकते हो आप, -161 है, बाय के प्लेस पे डिवाइड आ जाएगा, ये -23। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यह आ जाएगा -161 अब बाय -23। हमने आपको रूल में बताया था कि दो सेम साइन वाले इंटीजर को अगर डिवाइड करेंगे तो साइन इसका पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव आएगा। और इसको डिवाइड करो 23 से 161 को, यहां पे साइड में डिवाइड कर लेते हैं 23 से 161 को। 23 7 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये 161 होगा, इट मींस यहां पे कितना आ गया +7, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 4 में आपको दिया गया 76 बाय -19, इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 76 डिवाइडेड बाय -19, इसको इस फॉर्मेट में लिख लो 76 बाय -19। हमने आपको रूल बताया है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को अगर डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट हमेशा नेगेटिव होगा, इट मींस यहां पे माइनस का साइन ले लो। 76 से 19 को डिवाइड करो तो 19 4 जा होता है 76, इट मींस -4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, 5 में आपको दिया गया 17654 बाय कितना दिया गया तो 17654। इसको पहले डिवीजन के फॉर्मेट में लिख लो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 17654 और बाय के प्लेस पे डिवाइड आ जाएगा और ये रहेगा एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और ये रहा माइनस का 17654। ओके, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17654 और डिवाइडेड बाय -17654। अब आपको पता है यहां पे अगर एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन वाले नंबर को डिवाइड करते हैं तो साइन नेगेटिव होता है, इसका मतलब यहां पे साइन नेगेटिव ले लो। और आपको पता है कि अगर दो सेम नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 1 आता है, इट मींस यहां पे 1 आ गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया -1। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है -729 बाय -27। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो -729 बाय के प्लेस पे डिवाइड का साइन ले लो और ये रहा -27। इसको क्या लिख सकते हो -729 और बाय -27। आपको हमने रूल में बताया है कि दो अगर सेम साइन वाले इंटीजर्स को अगर डिवाइड करते हैं तो इसका क्वोशिएंट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव आ जाएगा, बस नंबर में आपको डिवाइड करना है। यहां पे आप डिवाइड कर लो 27 से 729 को, 27 4 जा 68 होता है, 12 में से 8 माइनस होगा 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आपको दिया गया था 729 था, यहां पे 27 से 4 टाइम्स नहीं लगेगा, 3 टाइम्स भी नहीं लगेगा क्योंकि 81 होता है, 2 टाइम्स करो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। 12 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 8 और ये कितना आ जाएगा, ये 6 में से 5 माइनस होगा तो 1 और ये आ जाएगा 9। यहां पे अगर हम लोग करेंगे 7 टाइम्स अगर करें तो कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 कितना होगा 18 आ गया। फाइनली आपको 189 मिल गया, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 27 और यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
7 में क्या दिया गया है, तो यहां पे 21590 बाय -10, तो इसको यहां पे आप लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको दिया गया 21590 बाय -10। अब आपको इतना पता है, इसके फॉर्मेट में पहले लिख लो 21590 डिवाइडेड बाय -10। इसको हम लोग लिख सकते हैं 21590 बाय -10। अब आपको रूल में पता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे क्वोशेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन नेगेटिव का ले लो और इस नंबर को डिवाइड करते हैं। 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो बस 0 कैंसिल हो जाएगा। इट मींस ये 2159 यही इस माइनस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया 0 बाय -135। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाय -135। तो इसको लिख सकते हैं 0 बाय -135। हमने आपको रूल में बताया था कि 0 से किसी भी नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट इज ऑलवेज 0। इसका मतलब यहां पे ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। यहां पे सबसे पहले समझो 296 को कितना से डिवाइड किया जाए जो माइनस का 148 आ जाएगा। पहले इसको यहां पे साइड में लाके सॉल्व करो, इसके बाद वहां हम लोग आंसर पुट करेंगे। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है 296 डिवाइडेड बाय डैश 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 इक्वल्स टू -148। आपको ये नहीं पता कि किससे डिवाइड करना है, इसके प्लेस पे हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। इट मींस हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 296 बाई ए इक्वल किसके आ जाएगा, -148 के। आपको किसका वैल्यू चाहिए, ए का। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 296 इक्वल्स टू माइनस का 148 और ये इस तरफ अगर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाता है, ए इस तरफ आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 296 बाय माइनस का 148 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ए के। इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। अब अगर इसको हम लोग, आपको पता है कि एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव इंटीजर्स हो, अगर इस दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो साइन नेगेटिव का आता है, साइन नेगेटिव ले लो। 148 को 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे 296 आ जाएगा। इट मींस ए किसके इक्वल आ गया, -2 के। ए इक्वल आ गया -2 के, इसका मतलब यहां पे आप पुट कर दो -2।